अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, मैं आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर एक नई बात के साथ दोस्तों अपने घर से। और दोस्तों, रिक्वेस्ट आपसे वही है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मेरे साथ मौजूद है मेरे छोटे भाई, मेरे कैमरामैन कासिम पिजन व्लॉग्स। इनका भी चैनल है दोस्तों, अच्छी व्लॉगिंग करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस चैनल का भी विजिट करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सिलसिला है आपसे प्यार मोहब्बत का, और जो भी मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं आपको कहता हूँ कमेंट में बता दिया करें कि कोई मसले मसाइल कबूतरबाजी में हो, कबूतर परवरी में हो, कबूतरबाजी से, कबूतर परवरिश से रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि कामरान भाई को थोड़ा सा नॉलेज है। तो एक भाई ने सवाल किया है, वो उसने कासिम के चैनल पर भी किया है और मेरे भी चैनल पर कमेंट किया है। तो जी उन्होंने कहा है, फैज़ान जट साहब हैं जी, उन्होंने कहा है कि जी उस्ताद जी, एक कबूतर शाम को 6 बजे बैठता है तो अगले ही दिन हमने उसे उड़ाना है, तो हम उसको कैसे तैयारी दें। तो देखें, कोई भी उस्ताद है ना, देखें ये आप रोज की बाजियों वाली गेम कर रहे हैं। किसी का भी 6 बजे बैठेगा ना तो वो अगले दिन उसको उड़ाएगा नहीं। हाँ, वो नया कबूतर ना बाहर निकला हो, अगर नया बाहर निकला हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप फड़के ले रहे हैं ना, क्योंकि ये भाई ने कोई सवाल भी लाजमी दें, इस बात पे ये भी उन्होंने बात की है सवाल करके कि लाजमी दें। कासिम के चैनल पर भी उन्होंने कमेंट किया और मेरे भी चैनल पर किया वीडियो में। तो अगर तो दोस्तों कबूतर नए निकले हैं बाहर तो फिर तो आप देखें 6 बजे बैठ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो अगले दिन भी उड़ेगा, अगले दिन भी उड़ सकता है, तीसरे दिन भी उड़ सकता है। वो दूसरे तीसरे मारे ना कबूतर को कुछ नहीं होता जब नए निकले हो बाहर। हाँ, जब अगर बाजी में आपका कबूतर 6 बजे बैठता है तो अगले दिन आपने फिर उसको उड़ाना है, तो वो फनकारी है, वो एक फनकारी है। तो बात है, अब जिस खिलाड़ी का कबूतर रोज की बाजियों में 6 बजे बैठेगा ना, वो कोशिश करेगा कि अगले दिन मैं उसे ना उड़ाऊं। ठीक है, ये दोस्तों सिर्फ बातें जो होती हैं ना, यार ये हमारा 6 बजे बैठा, मैंने इसको उड़ाया, ये फिर इस तरह बैठ गया बाजी में, वो आपने सिर्फ मेहनत करनी होती है। ये रोज की बाजियों की बात कर रहा हूँ, डक उड़ान की बाजियों पे उड़ जाते हैं कबूतर, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। ये जिस भाई ने सवाल किया ना, आप दोस्त मेरे समझ रहे होंगे, देखने वाले और भी, अगर आपका कबूतर 6 बजे बैठा ना तो आप उसको गलती ना करें उड़ाने की, उसको संभालें, उसको संभालें। उसके लिए आपको जागना पड़ेगा। रोज की बाजियां आसान नहीं होती, रोज की बाजियां दोस्तों आसान नहीं होती। अपने भी घर से उड़ाई हैं, शिगिर्दों की छतों से भी उड़ाई हैं। अब रोज की बाजियां कोई लोग कत्ते की उड़ा लेते हैं, कोई गडमी की उड़ा लेते हैं। तो दोस्तों सबकी गेम जो है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। अब जो रोज की बाजियां होती है ना, उसमें आपने 2, 4, 10 गोलियां खुराक की कबूतर को नहीं देनी होती, एक एक करके 2-2 करके हजम करवानी होती है, ठीक है। और बाजरा या दाना जो भी आप डालते हैं वो पेट भर कर नहीं खिलाना होता, ठीक है। ज्यादा आपने खुराक देनी है और दाना आपने कम डालना है। ये रोज की बाजियों की मैं आपको गेम बता रहा हूँ, जो हम करते आए हैं, जो हमारे उस्ताद ने हमें सिखाई हुई है, ठीक है। बाकी हर बंदे की अपनी गेम है, लोग खिला देते हैं और सुबह पलट के बाहर निकाल लेते हैं, ये हम भी करते हैं। डजों की कबूतरबाजी में, प्यारों की कबूतरबाजी में भी जब दोस्तों रोज की गेम आएगी ना, तब आपको हाथ कंट्रोल रखना पड़ेगा। दाने के हवाले से पेट भर कर नहीं खिलाना, आहिस्ता आहिस्ता खिलाना है, वो खुद हजम करे, ठीक है, वो खुद हजम करे। अगर एक एक 2-2 गोलियां उसको देंगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, परिंदे के लिए, आपके परिंदे के लिए, कि वो जल्दी रिकवरी करेगा अपने जिस्म में। क्योंकि देखे, मैं ये दोस्तों ये अब जो इम्पोर्टेड चीजें आई हैं, मैंने कभी भी इनका इस्तेमाल नहीं किया। दोस्त बताते जरूर है, उनका पता जरूर है कि यार ये चीज किस लिए काम करती है, मगर हमने शुरू से ही जो देसी चीजें हमारे उस्तादा ने हमें बताई हैं, हमने वो ही इस्तेमाल की हैं। ठीक हो गया ना दोस्तों। मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ, काली मिर्च, बड़ी इलायची और मनक्का, ये बहुत बड़ी चीजें हैं कबूतरबाजी के मैदान में।
तो बाकी दोस्तों हर एक की अपनी अपनी कबूतरबाजी होती है। कोशिश करें कि जो कबूतर आपका शाम को बैठा है ना, उसको थोड़ा फिट करके छोड़ ले। अगर लाजम उड़ाना है, पीछे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो फिर उसको फिट करके छोड़े, उसको आहिस्ता आहिस्ता खुराक दे। रात जागना पड़ेगा, एक एक दो दो गोलियां दें। ठंडी खुराक उसको नहीं देनी, ठंडी खुराक उसको नहीं देनी, उसे गर्म खुराक देनी है। ठंडी खुराक जो है ना दोस्तों, ये खराब करती है, ये कबूतरों को खराब करती है। लंबी बाजियां हो दोस्तों, ये जिस तरह लंबी बाजी कह रहा हूं मैं, कि प्यारे की गेम हो, जो अतवार की गेम जिसको बोलते हैं हम, वो गेम हो, उसके अंदर आप ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको 7 दिन का टाइम होता है। अगर जरूरत पड़ भी गई है तो ये जो रोज की बाजियां होती है ना, इनमें आप ठंडा नहीं कर सकते, ठीक है, मगर मौत दिल रख सकते हैं, तर गरम रख सकते हैं जानवर को। खुश्क गरम नहीं करना आपने। खुश्क गरम जो है ना, वो उसके लिए मौत का सबब बनेगा, ठीक है। या वो ऊपर से कट जाएगा कबूतर, तो या वो आगे रुक जाएगा, ठीक है। आपने तर गरम रखना है। आपको ये इन चीजों का अंदाजा होना चाहिए कि जो हम चीजें इसको दे रहे हैं, ये खुश्क गरम तो नहीं है, ये तर गरम चीजें होती है ना, वो फायदेमंद होती हैं। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। ये उस भाई के लिए जो जिन्होंने ये सवाल किया है, अगर आपने उसको उड़ाना ना, तो उसको एक एक दो दो गोली खुराक की देनी है। मनक्के वाली गोली, मनक्के वाली खुराक आपने उसको देनी है, ठीक है। बड़ी इलायची और मनक्के की खुराक ये आपने देनी है, और एक एक दो दो गोलियां। उसके अलावा ताकत की बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि ज्वार मोरा है, सुचे मोती है, और बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपको, अब वीडियो तवील और लेंथी हो जाएगी, इसी बात पे हम लगे रहेंगे। मगर उसको बनाने के लिए फौरन से आपने खुराक नहीं देनी। वो शाम को बैठा है ना, तो आप उसको पानी खिंचाकर, जब उसका पानी पूरा हो जाए, तो फिर उसको एक गोली दें। फिर उसके आधे घंटे बाद देखें वो खींच गया, फिर उसको 2 दे दें, ठीक है। वो उसने को 2 घंटे बाद खींच गया, फिर 1 दे दें। फिर साथ में थोड़ा सा बाजरा भी उसको डाल दें। अगर तो गर्मी की गेम है तो फिर कोशिश करें कि बाजरा ना डालें, खुराक ही दें उसे, ठीक है। अगर गर्मी की बाजियां, तो अब सर्दी की बाजियां हैं या ठंड की बाजियां, फिर डाल दें, क्योंकि सुबह तो पलट ही लेना है। मगर वो जो आहिस्ता आहिस्ता देंगे वो उसको लगेगी। अगर फौरन वो 6 बजे बैठ गया, आपने उसको 5, 7, 8 गोलियां दे दी हैं, दाना डाल के और पानी शानी पिला के बंद कर दिया, तो वो उसने हजम नहीं की होंगी सुबह। वो हजम उसने एक आध की, क्योंकि वो उसके लीवर के ऊपर बोझ बन गया है। क्योंकि ये जो खुराक हजम करनी होती है ना, ये आपकी जिगर ने करनी होती है, लीवर ने करनी होती है। अगर हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना, चाहे हम इंसान भी, तो वो हमें लगेगा भी, और हमारे हजम में भी ना, हाजमे में भी बेहतरी रहेगी, जल्दी खुराक वो हमें हजम होगी। और इसी तरह ये परिंदे का भी हिसाब है। अगर हम एक एक दो दो गोलियां खुराक की इनको देंगे, तो ये हजम करने में इनको आसानी पैदा होगी। ठीक हो गया दोस्तों। तो एक एक दो दो गोलियां दे, टाइम दे कबूतरबाजी को, ये टाइम मांगती है। जो टाइम दे देगा तो जीत उसी की है। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आपने चलना है, ना कि एकदम से आपने खुराक दे देनी है उस जानवर को, उस परिंदे को, अपने उस बर्ड को, कि वो डिक होकर बैठ जाए। कबूतरबाजी में आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो दो देंगे, वो फिट रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा उस भाई के लिए सवाल है। तो बाकी तो दोस्तों और भी बहुत सी चीजें हैं, अगर वो मैं बताना चाहूँ तो वो फिर वीडियो लंबी और लेंथी। टॉपिक पे बात की जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उस दोस्त का सवाल था, वो 6 बजे बैठे तो उसको कैसे तैयारी देनी चाहिए। तैयारी खुराक से ही दी जाती है, तैयारी जो है ना खुराक से ही दी जाती है। खुराक उसके लिए ताकत है, वो है बादाम, वो आपने देने हैं। वो एक एक दो दो गोलियां देंगे तो वो उस पर असर ज्यादा करेगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसको छोड़े। तो पहली कोशिश तो ये है कि उसको आप उड़ाना नहीं है, सिर्फ आपने उसको ताकत देनी है। अगर उड़ाने पर जाएंगे तो खता खाएंगे, बैठ भी सकता है, नहीं भी बैठ सकता। बैठ गया तो फिर आपने ये बात करनी कि मैंने तो उसको उड़ाया तो वो शाम को बैठ गया, या 3 बजे बैठ गया, 2 बजे बैठ गया। उसको बचाएं, वो अपनी मर्जी से उड़कर आए, फिर अगली बाजी के लिए उसको छोड़े। ये रोज की बाजियों की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें एक और भी, बस ये मैं इतनी बात इसके लिए करूंगा, ये सिर्फ उनके सवाल का जवाब है। मगर रोज की बाजियां उड़ाने के लिए एक सिस्टम और है। कबूतर को बाजी में लाने के लिए पीछे से किस तरह की फिरते उसकी लेनी है, ये और बात है। किस तरह की फिरते लेकर आना है, तो फिर रोज की बाजियों में उसको डालना है। ये भी समझाने की बातें हैं, मगर आपने जितना सवाल किया है मैंने उसका जवाब दिया है। ये इस तरह से है।
बाकी ताकत की चीजें वो किसी को नहीं पता, वो सबको पता है। तो बाकी इसी तरह आपके सवाल का जवाब इतना है। अगर आपने कोई और चीज पूछनी है तो फिर बताएं, फिर मैं नई वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वो फैजान जट साहब के सवाल का ये जवाब है। ठीक हो गया। तो बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई बात नए शौक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।